नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ सोमवार की व्रत कथा। तो चलो फ्रेंड, हम अपनी सोमवार की व्रत कथा को स्टार्ट करते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सोमवार व्रत के महत्व का वर्णन कथा के जरिए किया जाता है। कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा और साहूकार था। भगवान शिव का भक्त भी था। हर सोमवार भगवान शिव की उपासना करता और विधि अनुसार उपवास रखता। धन्य धान से उसका घर भरा हुआ था, लेकिन उसे एक बड़ा भारी दुख था। वह हर समय उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हर समय इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन क्या हुआ, माता पार्वती उस शिव भक्त साहूकार के बारे में भगवान शिव से बोली, यह तो आपका अनन्य भक्त है, बड़ा धर्मात्मा भी है, दान पुण्य करता है, इसकी आत्मा भी बिल्कुल पवित्र है। फिर आप इसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते? तब भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके दुख का कारण इसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप हैं। तब माँ पार्वती बोली, मुझसे अपने इस भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, आप इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। अब माँ पार्वती की जिद के आगे भगवान मजबूर हो गए और साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन साथ ही साथ कहा, वह बालक केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। अब संयोगवश साहूकार भी ये सब बातें सुन रहा था। उसे न तो भगवान शिव के वरदान पर खुशी हुई, ना ही दुख। समय आने पर उसकी संतान हुई, लेकिन साहूकार को उसका पता होने के कारण फिर भी साहूकार ने धर्म के कार्यों को जारी रखा और थोड़ा बड़ा होने पर लड़के के मामा को बुलाकर उसके साथ काशी शिक्षा पाने के लिए भेज दिया। साहूकार ने उसे बहुत सारा धन भी दिया और कहा कि रास्ते में यज्ञ हवन करते हुए जाना, ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी देना। साहूकार के कहे अनुसार वे रास्ते में सच्चे मन से यज्ञ हवन करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक नगर में राजा अपनी कन्या का विवाह करवा रहा था। वहीं उस जिससे कन्या का विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से काना था और इस बात को राजा से छिपाया गया था। पोल खुलने के डर से लड़के वालों ने मामा भांजे को पकड़ लिया और भांजे को काना दूल्हे के स्थान पर मंडप में बिठाकर शादी करवा दी गई। अब लड़के ने मौका पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर सच्चाई लिख दी, जिससे बात राजा तक पहुंच गई। उसने अपनी कन्या को न भेजकर बारात को वापस लौटा दिया। उधर मामा भांजे काशी की ओर बढ़ गए। अब लड़के की शिक्षा भी संपन्न हो गई। उसकी आयु भी 12 वर्ष की हो गई। शिक्षा पूरी होने के कारण उन्होंने काशी जी में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन लड़के की तबीयत खराब हो गई तो उसके मामा ने आराम करने के लिए उसे अंदर भेज दिया। चूँकि उसका समय पूरा हो चुका था, इसलिए लेटते ही लड़के की मृत्यु हो गई। भांजे को मृत देखकर मामा की हालत खराब हो गई। वह विलाप करने लगा। संयोगवश भगवान शिव और माँ पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। इस रुदन को देखकर माँ पार्वती ने कहा, शिव से अनुरोध किया कि इसके दुख को दूर करें। जब दुख का कारण भगवान शिव ने देखा तो कहा, यह तो उसी साहूकार का लड़का है जिसे मैंने 12 वर्ष की
आयु का वरदान दिया था। अब तो इसका समय पूरा हो गया। तब माँ पार्वती जिद पर अड़ गई कि इसके माता पिता को जब इस बात का पता लगेगा तो वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे। अतः आप इस लड़के को जीवन दान दें। तब भगवान शिव ने लड़के को जीवित कर दिया। अब लड़के के मामा की खुशी का ठिकाना न रहा। शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वे अपने नगर को लौटने लगे। जो रास्ते में जिस नगर में उसका विवाह हुआ था वह राजा यज्ञ करवा रहा था। वे भी उसमें शामिल हुए। राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री को उसके साथ भेज दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अन्न जल छोड़ चुके थे और संकल्प कर चुके, यदि उनका पुत्र सकुशल जीवित नहीं लौटेगा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण गंवा देंगे। लेकिन उसके मामा ने उसे आकर बोला कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सा धन लेकर आया है, उसके स्वागत के लिए नीचे आओ। तब उन्हें इस बात का विश्वास नहीं हुआ। तब उसने शपथपूर्वक अपने जीजा और जीजी से कहा कि वो दोनों आ रहे हैं। तब उन्होंने नीचे उतरकर उसका स्वागत किया और दोनों खुशी से रहने लगे। जो भी इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, भगवान उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।